हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप हैं फाउंडेशन फ़िज़िक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं 11th क्लास का एक बेसिक टॉपिक जो फ़िज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन फ़िज़िक्स। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन #फिज़िक्स। ये टॉपिक जो है ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आता है। अक्सर जब 10th क्लास से बच्चे 11th या 12th में शिफ्ट करते हैं, 11th में शिफ्ट करते हैं तो होता है क्या है कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लगता है उनको। और ये फ़िज़िक्स टफ़ लगने का सबसे बड़ा कारण है मैथमेटिकल टूल्स। लोगों को समझ नहीं आता है फ़िज़िक्स, बिकॉज फ़िज़िक्स में बहुत सारे इक्वेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं, जिनको पढ़ने के लिए, जिनको समझने के लिए और जिनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। और वो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये चीज़ आपका कवर नहीं रहेगा तो आप भूल जाओ कि आप 11th और 12th में फ़िज़िक्स पढ़ पाओगे। तो फ़िज़िक्स को अगर समझना है तो आपको समझना पड़ेगा मैथमेटिकल टूल्स। तो आज के लेक्चर में जो फर्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स से मैंने लिया है वो है डिफरेंशिएशन। हालांकि इंटीग्रेशन भी हम करेंगे, बट आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड होगा डिफरेंशिएशन के लिए। तो डिफरेंशिएशन क्या है, इसे किस तरह से लगाना है, क्या फॉर्मूलेस बनते हैं, क्या करना है इसके अंदर, तो ये सब आज हम सीखने वाले हैं। ये लेक्चर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अब तक फ़िज़िक्स स्टार्ट नहीं किया या फिर आगे स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर इसके बिना आप फ़िज़िक्स स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये एक टूल है, इस टूल के बिना आप फ़िज़िक्स नहीं पढ़ सकते 11th में। तो इसको पढ़ने के लिए, फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो हम आज लेने वाले हैं दैट इज़ डिफरेंशिएशन। और हर लेक्चर में मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जब लेक्चर देख रहे होते हो तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ, प्रॉपर क्वेश्चंस को समझते जाओ, और जहाँ भी क्वेश्चंस को बनाने जैसा आपको लगे वहाँ पे आप क्वेश्चंस को बनाइए वीडियो पॉज करके। और जहाँ पे आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो वहाँ पे वीडियो को फिर से रिज्यूम करो और सोल्यूशन उसका देख लो। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा कुछ भारी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस आपको फॉर्मूलेज याद करना होता है इसमें। तो फर्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है ये डिफरेंशिएशन? देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिंबल के बारे में। डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dx। अब तुम किसे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है y, हम इस y को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो इसे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। या फिर अगर आप सपोज कोई एक फंक्शन है आपके पास d/dx, लेट अस सपोज कोई भी एक फंक्शन है a, मान लेते हैं a एक फंक्शन है, इसे आप पढ़ोगे डिफरेंशिएटिंग a with respect to x। ठीक है, आगे समझेंगे धीरे धीरे किस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक फंक्शन है, ठीक है, तो मतलब यही है, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है dy/dx और इसे हम रीड करते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना। अगर ग्राफिकली देखोगे तो ये dy/dx कुछ नहीं, बस एक स्लोप है। ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन तो आपको क्लियरली हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम सिर्फ यहाँ पे उतना बात करेंगे जितना फिजिक्स में ज़रूरी है, हम सारे चीज़ों को डिस्कस करने वाले नहीं है। फिजिक्स में आपको जितना डिफरेंशिएशन यूज़ करना है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, या फिर फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन आपको यूज़ करना है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कशन यहाँ करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आपको जितना पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएशन में उतना हम यहाँ करने वाले नहीं है जितना फिजिक्स के लिए। तो अगर कोई मैथ्स के कोई बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल नहीं है। अगर आप मैथ्स के लिए देख रहे हो, तो अगर आप फिजिक्स के लिए देख रहे हो तो फिजिक्स में 11th और 12th में आप जितना ज़्यादा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करने वाले हो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप फिजिक्स के लिए देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैथ्स में मतलब होता है, आप सीखोगे मैथ्स में ग्राफिकल एंड ऑल जो भी होता है वो सब मैथ्स में आप डिटेल में सीखोगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये y यहाँ पे है क्या? देखो, y होता है एक फंक्शन fx। fx मीन्स अ फंक्शन इन x। तो ये है y को लिखने का तरीका। अब यहाँ पे fx कुछ भी हो सकता है, या तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। y fx मतलब कोई फंक्शन है ये, या तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है या फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, ओके, या फिर ये
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर ये लॉगरिदमिक फंक्शन हो सकता है, या इसे हम लॉग फंक्शन भी कह सकते हैं, लॉग फंक्शन हो सकता है, या फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। तो ये 5 तरह के फंक्शंस को, 5 टाइप के फंक्शंस को हमें डिस्कस करना है। पहला है कांस्टेंट फंक्शन, एंड आफ्टर दैट वी हैव पॉलिनोमियल फंक्शन, आफ्टर दैट वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक एक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे हमें मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है y इज इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, y इज इक्वल टू 2। तो आपको बोला जाए कि आप डिफ्रेंशिएट करो 2 को विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर इस तरह से लिखो कि आप डिफ्रेंशिएट करो y को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का वैल्यू हमारे पास तो 2 है, तो हम सिंपली यहाँ पे y के प्लेस पे लिखेंगे 2, ठीक है। 2 को डिफ्रेंशिएट करना है हमें x के रेस्पेक्ट में, तो याद रखना है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ऑलवेज। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमेशा उसका वैल्यू होगा 0। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखो पाई, हम पाई को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि हम अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0। अब डिफ्रेंशिएशन 0 क्यों होता है ये बात थोड़ा समझ लो। देखो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हो, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं इसे, या तो पढ़ो डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, या फिर पढ़ो चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का कितना चेंज हुआ या y में कितना चेंज आया x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, y में कितना चेंज आया x के रेस्पेक्ट में। तो y का वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का खास बात क्या होता है कांस्टेंट वैल्यूज का, वो वैल्यू फिक्स होती है, वो वैल्यू चेंज नहीं करता, वो वैल्यू फिक्स होती है। तो y कितना चेंज किया x के रेस्पेक्ट में, या y कितना चेंज किया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कितना चेंज किया x के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि y यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है, y का वैल्यू फिक्स है, तो कितना चेंज होगा, नो चेंज। नो चेंज मतलब 0, पहले भी 2 था अभी भी 2 है, तो चेंज निकालना है मतलब 2 - 2, ये चेंज हो गया, 0 आ गया। पाई में कितना चेंज आया x के रेस्पेक्ट में, 0। तो कांस्टेंट फंक्शन जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को, हमेशा का हमेशा वैल्यू आएगा 0। फटाफट कॉपी भी करते जाना है आपको, ठीक है। इसी तरह से कोई भी वैल्यू आपको मिले, जैसे e भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएटिंग e विथ रिस्पेक्ट टू x 0, e इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल। ओके, मैथमेटिक्स में ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। सो मैथमेटिक्स में ये e जो है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, तो इसे हम मानते हैं ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी बताया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0, ठीक है। आगे बताएंगे e का वैल्यू क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, e इज़ अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू होगा 2.7 समथिंग, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगा e का, e इज इक्वल टू 2.73 ... समथिंग, ये फिक्स्ड वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसे। चलो, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ये बात क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। फटाफट फॉर्मूला पहले याद करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है, f(x) के प्लेस पे x टू द पावर n, इसे कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन को जिस तरह से आप कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उस तरह से हम पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करते। जैसे कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा था, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। अब देखो y के प्लेस पे क्या है, y के प्लेस पे x टू द पावर n, सो हम लिखेंगे d बाई dx, x के पावर में n, ये है x का पावर n, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। y का वैल्यू है x टू द पावर n, सो वी आर गोइंग टू कीप y एज x टू द पावर n, एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। लर्न इट, इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। किसी भी x टू द पावर n वाले टाइप के क्वेश्चंस को हम लिखेंगे n x टू द पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ नंबर x टू द पावर 5। आपको बोला जा रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट करो x टू द पावर 5 को x के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे? 5, देखो 5 इज द पावर, ये पावर बाहर आ जाएगा 5, x टू द पावर 5 में 1 माइनस कर दो, 5 माइनस 1, तो आंसर आएगा 5x टू द पावर 4, ये आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि आप डिफ्रेंशिएट करो x टू द पावर 3, तब क्या करोगे? आप लिखोगे dy बाई dx, और यहाँ मान लो कि x क्यूब इज द वैल्यू ऑफ y कितना है? x क्यूब है, तो y के प्लेस पे लिखेंगे d बाई dx, y के प्लेस पे x क्यूब लिखो, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। पावर आ जाएगा बाहर, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया x का पावर 100, बोला जाए कि आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए x का पावर 100। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफ्रेंशिएशन, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का पावर 100 विथ रेस्पेक्ट टू x? इफ यू वांट टू डिफ्रेंशिएट x का पावर 100 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आएगा? तो पावर को बाहर करो, x लिखो, 100 में 1 माइनस कर दो, 100 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 100x का पावर 99। फटाफट कॉपी करेंगे। सो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, जैसे आपको बोल दे x का पावर 1/2 डिफ्रेंशिएट करो, x का पावर 1/2 इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे? सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन है, x के पावर में कुछ है तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है d/dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब सेम वही काम, पावर को बाहर निकालो, 1/2, x लिखो, 1/2 में 1 माइनस कर दो, 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से 1/2, x का पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/2, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/2 x का पावर माइनस 1/2। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन को, फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो आपके सामने हैं टोटल 8 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म्स के हैं। इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले √x, 3-4 क्वेश्चंस देख लो किस तरह से करना है, उसके बाद आप खुद से ट्राई करना। पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो। नहीं बनता है क्वेश्चंस तब जा करके एक बार सोल्यूशन देख लेना। चलो यहाँ पे फटाफट बना रहे हैं। तो d/dx √x, इसे हम लिख सकते हैं, √x को लिख सकते हैं d/dx x का पावर 1/2। देखो इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, x का पावर के फॉर्म में लिखो, x का पावर 1/2। अब आपको पता है x का पावर में कुछ भी रहे तो डिफरेंशिएट किस तरह करना है। पावर को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, 1/2 बाहर आ गया, और x का पावर में जो पावर है, x का जो पावर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया, दैट इज 1/2 x का पावर माइनस ऑफ 1/2। सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ओके, इसी तरह से आगे का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे जल्दी। वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। इसे और दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स में ऐसा गिवन होता है 1/2, और ये जो x है, x का पावर 1/2 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसे डिनोमिनेटर में भेज दो, पूरे वेरिएबल के साथ, पॉजिटिव हो गया। इसको फर्दर हम फिर से लिख सकते हैं हाफ इनटू, देखो x का पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 को हम √x लिख सकते हैं ना, सो 1/√x ये भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 √x। और इस रिजल्ट को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के रिजल्ट को याद रखना है कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होगा, √x का डिफरेंशिएशन
1/2 रूट एक्स होगा, ये याद रखना है आपको। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब 1/√x है तो कुछ नहीं करना, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो ये है डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx होल इंटू 1/√x। तो देखो हमारा फंक्शन है 1/√x और x के टर्म्स में से डिफ्रेंशिएट करना है, तो वी कैन राइट इट एज d/dx। पहले तो d/dx लिख लो। अब रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2 लिख सकते हैं इस तरह से। सेम जैसे यहाँ पे कर रहे थे सेम इसी तरह से रूट को ब्रेक कर दो। फिर इसे हम लिख सकते हैं d/dx इंटू एक्स को ऊपर ले आओ, x ऊपर आया तो -1/2 हो गया, क्योंकि हम पूरे वैल्यू को ऊपर लेकर आ रहे हैं, न्यूमैरेटर में लेकर आ रहे हैं, तो जो पावर होता है हमारा वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये पावर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, ठीक है। x का पावर में कुछ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ देखना है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसे लिखेंगे -1/2 x का पावर -1/2 -1, ठीक है, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n-1, सो nx टू द पावर n-1। अब इसे सॉल्व करेंगे, -1/2 x का पावर -1 -2 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, -2 आ जाएगा, ये -1/2 x -1 इंटू -1 -2 क्या आ जाएगा, -3/2। अब चाहो तो ऐसे छोड़ दो और चाहो तो किसी और फॉर्म में लिख लो इसे, जैसे इसे और एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम -1/2 x, ये भी सही है, इनटू इस पूरे वैल्यू को, ये जो x का पावर जो दिख रहा है जो नेगेटिव है, अब इस पूरे वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1/x का पावर 3/2 पॉजिटिव बन गया। अब हम चाहते हैं इसको रूट के फॉर्म में लिखना, तो रूट भी लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे ज़रा देख लो, -1/2 इंटू ये 1/2 इंटू 3 है क्या, 1/2 इंटू 3, तो रूट बाहर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा √x का पावर 3। देखो चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और नहीं तो इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में इतना सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक भी लिखते हो ना, तब भी आपका आंसर सही होगा। तो ये हो गया आंसर, मैच कर लो और क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 1/x³। तो y एक फंक्शन है और ये फंक्शन का हमें दिया है कि क्या है, ये 1/x³ है, तो सिंपली से लिख सकते हैं d/dx 1/x³, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करना है हमें, x का पावर में लेकर आना है कुछ, सो d/dx ये आ जाएगा x का पावर -3, x का पावर में आ गया। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो सिंपली इसे -3 करो और x का पावर -3 -1 लिखो, तो ये आ गया -3 x का पावर -4, ये आंसर हो गया। डिफ्रेंशिएशन मतलब 1/x³ का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू है -3x टू द पावर -4, ये इसका वैल्यू है। आगे ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला तो आप कर ही सकते हो, ये तो समझ आ ही गया होगा। सो d/dx टू द पावर x टू द पावर -2। अब यहाँ से -2 को बाहर निकालेंगे और x का पावर में लिखेंगे कुछ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो -2x टू द पावर -2 -1, तो ये आ गया -2x टू द पावर -3, ये हो गया आंसर। ठीक है, आप पॉजिटिव पावर में लिखना चाहते हो तो इसे आप ब्रेक कर दो, पॉजिटिव पावर बना दो इंटू 1/x³, देखो पॉजिटिव पावर में आ गया, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी फॉर्म लिखोगे सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। ये 4 क्वेश्चंस थे आपके बेसिक क्वेश्चंस। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, अब हम ना एक टर्म को छोड़ करके हम 2 टर्म्स लिख लेते हैं। 2 टर्म्स यहाँ पे जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन भी है और कांस्टेंट फंक्शन भी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल 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 और कांस्टेंट फंक्शन। अब मिक्स करके सब बनाते हैं, क्योंकि हम 2 फंक्शन ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो अब मिक्स करके इसको ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करना। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x + 5। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d by dx. Now we have the value of y as a 3x plus 5. So we have this value y is 3x plus 5. Now क्या किया जाए, यहाँ पे बीच में तो एडिशन है, कुछ नहीं, सिर्फ अलग अलग टर्म्स को लिखो, अलग अलग टर्म्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट करो. सबसे पहले 3x को डिफरेंशिएट करो, फिर 5 को डिफरेंशिएट कर दो. तो इसे ब्रेक कर लेते हैं, d बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस d बाई डी एक्स इंटू, या फिर इंटू नहीं, यहाँ पे फंक्शन है 3x, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे है 5, फंक्शन है कांस्टेंट. तो पहला फंक्शन समझ आया क्या किए, पहले यहाँ पे इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करो, फिर इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करो, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो. यहाँ से देखो ये 3x है, 3 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, 3 क्योंकि एक कांस्टेंट है, इस वैल्यू को हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे. कांस्टेंट वैल्यू अगर पॉलिनोमियल के साथ है या किसी वेरिएबल के साथ होता है तो उस वैल्यू को हम बाहर कर देते हैं पूरा डिफरेंशिएशन से. तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगा 3 और d बाई डी एक्स, और यहाँ पे बचेगा x, और ये हो गया प्लस, ये कांस्टेंट 5 है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा होता है 0. कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0, ये याद रखना है. अब यहाँ पे देखिए ये है 3 तो डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है, 3 बाहर है, 3 को बाहर कर दो. डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे x को कर रहे हैं, x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में हमेशा होता है 1. याद रखना, ऐसा नहीं करना है कि dx और dx कैंसिल, नहीं, गलत, ये बहुत ही गलत तरीका है. अगर आप कहीं पढ़ रहे हो और आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है तो भाई वहाँ से भागो जल्दी, ऐसा गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. d बाई डी एक्स, और यहाँ पे है x, ठीक है, काट करके 1 नहीं लिखना है. x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में हमेशा आता है 1. कैसे आ गया उसको जरा समझ लो. देखो x का पावर यहाँ पे 1 है ना, x है, मतलब x का पावर यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो आप इसे लिखोगे तो 1 को बाहर करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 को बाहर, x का पावर ऊपर में 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 होता है 1. सो आंसर आ गया 1. तो इस तरह से 1 आता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे काट देंगे, न्यूमरेटर में दिखा x, डिनोमिनेटर में दिखा x, काटो 1, नहीं, गलत है वो. तो सही तरीका ये है. सो दिस इज 3, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 3. फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को साथ में करेंगे. तो ये क्या था, ये हमारे पास 2 फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शन एडिशन के साथ लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स को हमें डिफरेंशिएट करना है एक ही साथ. तो करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले वाले टर्म को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, बाद वाले टर्म को बाद में डिफरेंशिएट करेंगे. सो d बाई डी एक्स पहले डिफरेंशिएट करेंगे 3x को, d बाई डी एक्स फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम 5 को. अब जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि 3x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो 3x में ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देंगे, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा. अगर x के साथ है तब ऐसा करेंगे, इसको इससे यहाँ से बाहर नहीं निकालना क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है. यहाँ पे 3 के साथ x भी है तो x को रहने दो, 3 को बाहर निकाल लो, बाहर आ गया, x डिफरेंशिएट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. और क्योंकि 5 एक कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले ही हम पढ़ चुके हैं, वो होता है 0. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 dx बाई डी एक्स दैट इज 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3. अब साथ में ये क्वेश्चन जरा करो, क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करो. डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो ग्राफ से आता है कि ब्रेक करते हैं इस पार्ट को, स्लोप को इतना ब्रेक करते हैं, वो सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ. तो ऐसा मत समझना है कि आपको बताया नहीं गया है. फिजिक्स में उसका कोई यूज़ नहीं है. हाँ, जब आप मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ोगे ना फिजिक्स में, जो कि आपके IITs एंड JEE का सिलेबस है, तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा. ये बेसिकली मैं आपको बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ कि 11th 12th में आपको फिजिक्स में जब आप बोर्ड्स एग्जामिनेशन दो, CBSE बोर्ड से हो या फिर किसी अदर बोर्ड से हो तुम, तो उसके लिए तुमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें, उतना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम बस फॉर्मूला सीख रहे हैं, लगाने का तरीका सीख रहे हैं, दैट्स इट. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है. सो हम 8 को डिफरेंशिएट करते हैं. सो वी हैव dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, और y का जो भी वैल्यू है सबको लिखेंगे. y का वैल्यू है x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3. तो भाई ये हमारे पास इतने सारे टर्म्स हैं. कितना टर्म है काउंट कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म्स हैं हमारे पास. देयर आर 4 टर्म्स. कुछ नहीं करना, अलग अलग टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करो. आप डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो, अब इतना ज़रूरी नहीं कि सारा स्टेप को फॉलो करके ही करो, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो. देखो डायरेक्टली किस तरह करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 4x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन 5 और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0. तो आंसर आएगा ये. डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है फिजिक्स में. अब
अगर स्टेप वाइज करना चाहते हो तो भाई देख लो यहाँ पे स्टेप वाइज, डी बाई डी एक्स, यह है एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स और यह है 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स और यह है 5x माइनस डी बाई डी एक्स, यह है 3। चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं अगर समझ नहीं आया हो तो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 3 बाहर, पावर आ जाएगा बाहर, x के ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है, जो भी पावर होता है इसमें 1 घटा देते हैं, प्लस 2 बाहर निकालो क्योंकि ये कांस्टेंट है, x के साथ लगा हुआ है तो 2 को बाहर निकालो, 2 डिफरेंशिएट नहीं हो सकता इसमें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस यहाँ देखो 5x के साथ है, वेरिएबल के साथ है, 5 को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब उसके साथ कोई x वगैरह लगा नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा आंसर 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। ओके 3 माइनस 1 जल्दी जल्दी करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का पावर 2 माइनस 1, डी एक्स बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 और ये हो गया 0, 0 हटा दो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हटा दो उसे, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x प्लस 5। तो देखो चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। करने का तरीका सीख लो उसके बाद ना। देखो क्या है ना, डिफरेंशिएशन कुछ बहुत टफ चीज़ नहीं है। डिफरेंशिएशन टफ उनको लगता है जिनको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पता है। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ 5 इंटू 5, व्हाट इज़ 5 इंटू 5, आपको नहीं पता कि 5 इंटू 5 का वैल्यू कितना होता है, तो आप आगे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही आपको नहीं पता होगा तो आप डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे। आपको पता है 5 इंटू 5 होता है 25, तो अगर आपको मैं दे दूं 555 मल्टीप्लाइड बाई 555 तब आप कैसे करोगे। मैंने आपको 555 का पहाड़ा तो नहीं पढ़ने बोला ना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 555 का टेबल बोलो, नहीं, आपको पता है 5 और 5 का किस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके 555 मल्टीप्लाइड बाई 555 आप दोनों को लिख सकते हो। इसी तरह से डिफरेंशिएशन में जब तक आप छोटे छोटे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज याद नहीं रखोगे तो आपको बड़े बड़े डिफरेंशिएशंस करना नहीं आएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला याद कर लो, आपको आ जाएगा किस तरह करना है। किसी को याद नहीं रहता 221 का टेबल क्या है, बट आपको 2 का टेबल याद है, 2 से लेकर 9 तक टेबल आपको याद है, या फिर 2 से लेकर 20 तक आपको टेबल याद है। तो उस टेबल को यूज करके हम बड़े बड़े वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम केस यहाँ पे भी है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बड़े बड़े वैल्यूज को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन जब करेंगे तो आगे हम देखेंगे क्या और करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 8 हो गया है, 6 और 7 आपको खुद से करना, ट्राई करो जल्दी। फटाफट ट्राई करो। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट इट्स बीन लाइक 6 to 7 months एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं मिल पाता है। मुझे जैसे ही अभी 9th क्लास का लेक्चर फिजिक्स का कंप्लीट ही नहीं हुआ है, 11th का मैंने शुरू किया था, डायमेंशन मैंने पढ़ाया और उसके बाद फिर कोई लेक्चर नहीं आया। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सारा लेक्चर्स धीरे धीरे करके प्रोवाइड करता जाऊँगा। अब कितना टाइम लगेगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। सो आज छुट्टी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आज आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ओके, लेट अस डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर। आपको पता है क्या करना है, 3x, एक सेकेंड, सॉरी, d बाई डी एक्स और ये है 3x स्क्वायर। देखो इसे डिफरेंशिएट करना आपको आता है, 3 को बाहर करेंगे, 3 बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यही होता है ना, 2x टू द पावर 2 माइनस 1 तो 2x ही आएगा, ये आ गया 6x। ठीक है, उसी तरह से आगे वैल्यूज़ को करेंगे डिफरेंशिएट, y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 3/5, ये वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दो, तो कांस्टेंट बाहर आ गया 3, x का पावर 3/5 डिफरेंशिएट करना है तो 3/5 पहले लिखो, फिर x का पावर 3/5 -1 कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका आ गया 9/5, x का पावर 3 - 5 दैट इज -2/5, डायरेक्टली आ गया। स्टेप वाइज करना है तो करके देख लो भाई, सेम आंसर आएगा। अब स्टेप वाइज थोड़ा सा हम लोग इसे स्टेप वाले चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करेंगे, डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसे आप स्टेप वाइज भी कर सकते हो, मैंने ये डायरेक्टली किया है। तो ये था पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगला फंक्शन हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला पता नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसे फटाफट कॉपी करेंगे, याद करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको लिख कर दूंगा। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस लिखिए और फॉर्मूलास कॉपी कीजिए पहले। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये 6 फॉर्मूला, बस इन्हीं 6 फॉर्मूला को याद करना है आपको। फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस ऑफ साइन एक्स। ध्यान देना, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस आ गया। टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स, एंड कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। जल्दी याद करो लिख करके, फिर वो क्वेश्चंस करना है। 2 ही क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, फिर आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे। इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटीग्रेशन में भी ज़्यादा नहीं मिलेगा क्वेश्चंस, इतना ही क्वेश्चंस रहेगा। बस आपको फॉर्मूला याद करना है, फिर आगे बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है सबको। इक्वेशन जब डेरिवेशन एंड ऑल फिजिक्स में जब करोगे या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फर्स्ट चैप्टर से ही मोशन इन 2 डायमेंशन में ही आपको सब कुछ मिलने लगेगा यहाँ पे। तो याद हो गया, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस कहाँ पे लगा है, ज़रा ध्यान दो। देखो जहाँ जहाँ सी आया है इस साइड पे, जहाँ जहाँ सी आया है इस साइड पे, वहाँ वहाँ आपको माइनस साइन दिखाई पड़ रहा होगा। तो डिफ्रेंशिएशन वाले फॉर्मूले में सिर्फ ऐसा ही होता है, जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ माइनस लग जाएगा, जहाँ जहाँ सी वहाँ माइनस, सी माइनस। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना है। चलिए वो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ज़रा देखो। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन सब को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 5 माइनस कॉस एक्स। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, फॉर्मूला देख कर करेंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, कांस्टेंट फंक्शन भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, डायरेक्टली करना आ ही गया होगा अब आपको। ठीक है, 2x टू द पावर 2 - 1 मतलब 2x आ जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे है हमारे पास, कॉस एक्स होता है, तो डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 और माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। देख लो फॉर्मूले में, ये आंसर आ गया। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, तो कॉस एक्स के प्लेस पे माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया 2x प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, tan x डी बाई डी एक्स इंटू टैन एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस 5/2x। तो यहाँ देखो tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ देख लो tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ कॉसेक x, यस माइनस ऑफ कॉसेक x कॉट x। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ कॉसेक x कॉट x और 5/2x का डिफ्रेंशिएशन, 5/2 बाहर आ जाएगा, 5/2 बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो ये आंसर आएगा सेक स्क्वायर x माइनस कॉसेक x कॉट x प्लस 5/2। कुछ गलती अगर हो रहा है कैलकुलेशन में या फॉर्मूले में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये है 2 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन। अब लॉग फंक्शन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसका वैल्यू होता है 1/x। चलिए लिखिए फटाफट। चलो आओ, फोर्थ वन इज लॉग फंक्शंस। लॉग फंक्शंस। अब लॉग फंक्शन समझो क्या है। देखो हम जब लॉग लिखते हैं ना किसी भी वैल्यू का, जैसे log x, log a, log b, इस तरह से सपोज हम लिख रहे हैं log a और यहाँ पे है b, इसका मतलब होता है log a टू द बेस b। अब ये जो a है इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट और इसे कहते हैं हम बेस। मैथ्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसे।
ठीक है, log a अगर इस तरह से लिखा गया है तो a का मतलब है a है आर्ग्यूमेंट और b है बेस। अब बेस में आपको या तो 10 मिलेगा या तो e मिलेगा। e मीन्स एक्सपोनेंशियल, जो आपको पहले कांस्टेंट फंक्शन में ही बताया गया था। या तो 10 मिलेगा बेस में या तो e मिलेगा। मतलब ये जो बेस है या तो तुम इस तरह से लिख सकते हो log a टू द बेस 10 या फिर तुम लिख सकते हो log a टू द बेस e। ये चीज़ जो है ये ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, मैथमेटिक्स में तुम बहुत यूज़ करोगे। ये जो है ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे यहाँ देखो, जब भी log टू द बेस e हम लिखते हैं, log में अगर बेस में e आ जाए तो इसे हम नेचुरल log कहते हैं। इसे हम लिखते हैं ln, इसे हम चेंज करके ln लिख सकते हैं और ये लिखेंगे a। मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ log e बन जाता है ln। इसका मतलब होता है नेचुरल log, मीनिंग है नेचुरल log। ठीक है, मतलब अगर log में बेस e है तो उसे कहेंगे नेचुरल लॉग। बहुत लोग बोलते हैं ना ln क्या है, ln है लॉग। ln को log को ln हम तभी लिखेंगे जब बेस में e होगा तब। बेस में e है तो ये बन गया ln a, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ a। इसमें ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस e है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स लॉग टू द बेस e और यहाँ पे x है। log x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में और बेस में है e, तो इसे आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स। अभी मैंने आपको बताया अगर बेस में e होगा तो नेचुरल लॉग हो जाता है, तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो ln a, डायरेक्टली लिख सकते हो ln a, लॉग ऑफ सॉरी a नहीं x, लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई x, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई x। log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log ऑफ x का फॉर्मूला या डिफरेंशिएशन 1 बाई x, याद रखना है इसको। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, याद रहेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला देख लो log में। log एक अलग चैप्टर रहता है मैथमेटिक्स में, थोड़ा बहुत समझ लो। log a प्लस log b नेचुरल log है, ये हो जाता है log a बाई b। ठीक है, a बाई b को लिखते हैं a प्लस b। सेकेंड, अगर log a है और माइनस है log b तो इसे हम लिख सकते हैं log, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज log a इंटू बी, प्लस में है ना log a इंटू बी, और ये माइनस लगा है तो log a बाई बी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा और अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस होगा। डिवाइड में माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर होता है 2 log 2 प्लस log 3 तो यहाँ लिखते हैं log 2 इंटू 3 मतलब log 6। यहाँ होता 5 और यहाँ होता 10 और यहाँ होता 5, log 10 माइनस log 5 तो ऊपर लिखते हैं 10, नीचे होता 5, 10 बाई 5 आ जाता, log 5 लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, अब लास्ट का डिफरेंशिएशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बस इतना ही है log में। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बताएंगे किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। सिंपली 1 बाई एक्स है तो इतना याद रखो, इसका फॉर्मूला 1 बाई एक्स। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, लिख लेना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नाइदर बी डिफरेंशिएटेड नॉर इट कैन बी इंटीग्रेटेड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में खास बात क्या है कि ये जो फंक्शन है ये ना तो डिफरेंशिएट हो सकता है और ना ही इंटीग्रेट हो सकता है। मतलब ये हुआ कि जैसा है वैसे ही लिख दो। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा और कुछ भी नहीं, ये है फॉर्मूला। e टू द पावर x इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर x कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ना तो डिफरेंशिएट हो सकता है ना ही इंटीग्रेट हो सकता है, जैसा है वैसे ही लिखो। चलो हो गया है, सारा फॉर्मूला कवर हो गया। फटाफट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस को। नहीं समझ आएगा तो फिर से सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, कांस्टेंट फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, सारे क्वेश्चन से। सिर्फ एक अलग फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये 2 टू द पावर x। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे लिख लो। ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं a का पावर x को, जहाँ पे a कोई नंबर है, जैसे a यहाँ पे 2 है, तो इसका वैल्यू आता है a का पावर x log a का पावर x log a। अब डिफरेंशिएट करो सभी को, इजी है, कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ये याद रखना है कि 2 का पावर x अगर डिफरेंशिएशन में है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका फॉर्म ये होता है d बाई डी एक्स, ए टू द पावर x होता है a का पावर x log a और बेस में होता है e।
मतलब नेचुरल लॉग होता है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो ax ln a, ठीक है। ये अलग फॉर्मूला है, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पहले करके दिखा रहा हूँ। तो d/dx और यहाँ पे है y, दैट इज इक्वल टू 6x², 6 बाहर, इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1/√x, इसका डिफ्रेंशिएशन हम साइड में कर लेते हैं, d/dx इंटू 1/√x। तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx 1/2, जस्ट अ सेकेंड, x का पावर -1/2 होगा, x का पावर -1/2, तो -1/2 बाहर, x का पावर 1/2 -1, यहाँ से -1/2 x का पावर -1 -2/2, दैट इज इक्वल टू -1/2 x का पावर -3/2। जिनको समझ में नहीं आया किस तरह हुआ है, लेक्चर को पीछे जाकर देखो। पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने आपको बताया 1/√x का वैल्यू और किस तरह से उसे निकालते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -1/2 x का पावर -3/2, ये हो गया 1/√x का डिफ्रेंशिएशन। 2 का पावर x को डिफ्रेंशिएट करना है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, ये हो जाएगा 2 का पावर x log of 2, दैट्स इट। आगे देखोगे, आगे है cos x का डिफ्रेंशिएशन। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x। आ गया, डायरेक्टली करना है, ठीक है, स्टेप वाइज अब नहीं, अब डायरेक्टली करो इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे देखो x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² प्लस e का पावर x डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, जैसा है वैसे ही लिख दो, प्लस log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन, ये नेचुरल लॉग है, e लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1/x होता है इसका वैल्यू, प्लस cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x cot x, और ये तो आप खुद से कर ही सकते हो। तो ये था बेसिक लेक्चर आज का डिफ्रेंशिएशन का, जहाँ पे हमने फॉर्मूला सीखा है। हम सारे फंक्शंस का फॉर्मूला सीख रहे थे आज। इससे के आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप समझ रहे थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बीच में आने पे किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसी तरह से आपको बताया जाएगा जब बीच में मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये वाले क्वेश्चन, जैसे आपको e का पावर x और साथ में लगा है sin x, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, या फिर e का पावर x डिवाइडेड बाई sin x, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना होगा, जिसका वीडियो मैं हो सकता है आज शाम में या फिर कल सुबह में पोस्ट करूं। तो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल में वो आएगा, और चेन रूल भी होता है। जैसे हम अभी तक देख रहे थे फॉर्मूला, sin x को डिफ्रेंशिएट करना हम जान रहे थे कि ये होता है cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन, बट अगर हमें दे दे sin ऑफ 2x, तो इसे किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के प्लेस पे 2x किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक और बात, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो फंक्शन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं d/dx और यहाँ पे है sin x, तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तब डिफ्रेंशिएट होगा। अगर सेम नहीं होगा तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जैसे d/dx और हमें मिल गया sin थीटा, देखो x और थीटा अलग है ना, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा तो वैल्यू होगा 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे x को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ थीटा डिफ्रेंशिएट होने वाला है x के रिस्पेक्ट में, तो ये x इस थीटा को पहचानेगा ही नहीं, मतलब इस x के लिए ये थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। सिमिलरली अगर हमें दे दे d/dx को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और बोले y² को डिफ्रेंशिएट करो, तो देखो x यहाँ पर है, यहाँ पे भी x होना चाहिए था, यहाँ पे y आ गया तो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 0। सिमिलरली d/dx आ जाए और यहाँ पे हमसे बोले कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कौन सा वैल्यू, सपोज मेरे पास है log ऑफ n या फिर log ऑफ z, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ x है तो यहाँ पे भी तो x होना चाहिए, यहाँ पे z है तो ये भी इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो जो नीचे जिस रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो सेकंड में वो टर्म होना ज़रूरी है, तब डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। ये छोटी सी बात थी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। तब तक इसी तरह से पढ़ाई करते रहो और सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।